हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं पवन शर्मा आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टीजीटी पीजीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे अक्सर कर साथी छोड़कर ही जाते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 10-10 सेकंड के या 15-15 सेकंड के होते हैं। लेकिन हम ग्रेजुएशन के पार्ट की वजह से इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ब्रिजवासी मैथ्स ये समझाएगा कि जितने भी ग्रेजुएशन वाले पार्ट है उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऐसे पार्ट है जहां से हम अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं और नंबर्स को अच्छे पा सकते हैं और सिलेक्शन भी पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की इस वीडियो में मॉडर्न अलजेब्रा की, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप। तो सबसे पहले मैं ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करूंगा कि ग्रुप होता क्या है। बेशक आपको डेफिनेशन आए ना आए, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ऐसे सिखा देंगे कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा तो सारे क्वेश्चंस आप उनके करके आ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन से। यह है ग्रुप। देखिए, ए सेट ऑन जी, ए सेट जी ऑन बाइनरी ऑपरेशन आर कॉल्ड ग्रुप इफ इसकी 4 प्रॉपर्टी। अब कहोगे सर ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है। वैसे तो मैंने आपको रिलेशन में बताया है मैपिंग करना, तो ये बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, ओनली क्या है, मैपिंग है। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो कह रहा है ए सेट, कोई सेट जी है जो बाइनरी ऑपरेशन पे स्टार लगा लो, जी ऑन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब स्टार क्या है वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, जो भी क्वेश्चन में आर कॉल्ड ग्रुप। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले प्रॉपर्टी है जैसे क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए और बी कोई 2 एलिमेंट है, अगर वो सेट से हैं तो ए स्टार बी कहां बिलोंग करना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन क्वेश्चन से और बेटर समझ में आएगा। पहले प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि क्लोजर क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होती है। तो दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या कहती है, अगर ए और बी और सी 3 कोई एलिमेंट है जो सेट से हैं तो ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी, एक ब्रैकेट में स्टार सी बाहर, देन ये भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए कहां पे, सेट में। सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये एसोसिएटिव है। ठीक है, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस, या आप इसे बिलोंग इसे तो रहने दीजिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहती है अगर ए स्टार ई किया जाए तो इक्वल टू ए आना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी और चौथी पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है, स्टार ई बराबर ए। अब मैं यहां पे आपको समझा देता हूं, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है तो हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 लेके चलते हैं। अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, अगर एडिशन है तो 0 एंड मल्टीप्लिकेशन है तो क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो। ये याद कर लेना, क्योंकि ये निकालना आते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन कई बार हम क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसको हम आसानी से लेट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, अगर ए का कोई एलिमेंट है, ए इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया जाए तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर ए का
बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ किया जाए, ए इनवर्स के साथ किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और ये क्या है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और ये आपका हो गया एसोसिएटिव, ये हो गया क्लोजर। ये चार प्रॉपर्टी हैं। अगर ये चार प्रॉपर्टी में से अगर दो प्रॉपर्टी भी आपको आती है तो क्वेश्चन में आप पेपर छोड़ के नहीं आने वाले। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो दो हैं कि अगर आइडेंटिटी कहता है तो हमें पता है ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहता है तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, ई। और मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए बता दिया 0 होता है, एंड एग्जिस्टेंस क्या नाम है मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब मैं आपको बता दूं सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसे कहते हैं सेमी ग्रुप। अब आपसे कहता है कि ग्रुप अबेलियन है कि नहीं है। अब ग्रुप अबेलियन है कि नहीं है उसके लिए एक प्रॉपर्टी और है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए स्टार बी, कोई दो एलिमेंट है जो सेट से हैं, जी से हैं, तो ए स्टार बी किया जाए तो वो बी स्टार ए आना चाहिए। अगर ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी तो हम कहेंगे ग्रुप क्या है, अबेलियन है। ये पांचवी प्रॉपर्टी और अगर सेटिस्फाइड कर जाए कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अगर ये चार प्रॉपर्टी कहेगा तो कहेंगे ग्रुप है, ये दो प्रॉपर्टी कहेगा तो सेमी ग्रुप है, अगर ये पांचों प्रॉपर्टी कहेगा तो हम कहेंगे ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है, बस आपको ये समझ में आ गई प्रॉपर्टी तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, और मोस्टली तो दो, ये दो प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन आज तक जो पेपर में पूछा गया इन दो प्रॉपर्टी पे पूछा गया, ये प्रूफ नहीं करवाया कि ये ग्रुप है या ये अबेलियन ग्रुप है। और अगर अबेलियन ग्रुप पूछा है तो एक शॉर्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनसे आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए इसे लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लिख रहा हूं जो पेपर में आज तक पूछे गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका फटाफट। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन, a group with binary operation star defined by a star b इक्वल टू क्या है, a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल a प्लस b प्लस 1 नहीं, फॉर ऑल a कॉमा b, a कॉमा बी क्या है, सेट से बिलोंग करते हैं, देन इनवर्स ऑफ एलिमेंट, देन इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी, कोई जी से कोई जी कोई सेट है, उसका कोई एलिमेंट क्या है, सी है, उसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर कर पूछे जा रहे हैं ट्रेंड में। तो देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, इनवर्स निकालना है, और हमेशा इनवर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। और हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ए। अगर मैं ए की जगह ए रखूं, ई की जगह बी की जगह ई रखूं, तो क्या बनेगा हमारा, ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, और ए से ए कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखिए हमें इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, और ई हमें पता लग गया। लेकिन वो इनवर्स एलिमेंट किसका पूछ रहा है, सी का। इसका मतलब ए की जगह हम क्या रख दें, सी। तो सी प्लस में, या पहले आप इसे सॉल्व कर लो, या आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए ए, अब ए की जगह तो ए है, बी की जगह क्या है, ए इनवर्स तो रखो, ए प्लस में ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू ई की वैल्यू -1। तो देखिए ए को उधर भेज दे तो ए इनवर्स इक्वल टू, ये -1 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये -1 तो यहाँ ऑलरेडी है, और ये -1 उधर जाएगा और ये माइनस का ए, तो -1 -2 और ये माइनस का ए। और अब ए की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, सी, तो सी इनवर्स क्या आ गया, -2 माइनस का ए। और अगर कहे
तो हम यहाँ इसको भी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए को सी से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जब हम ए को सी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ ए की जगह सी, ए की जगह सी, तो सी इनवर्स क्या आ गया हमारा, -2 -c। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे आपको कराने वाला हूं यहाँ पे। देखिए और क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए आप फटाफट से इसे। क्योंकि एक बार तो यहां पे सी करके पूछा और एक बार ए करके ही, जो ए है वो ए ही रहने दिया है, तो जहां ए रहने दिया है तो आंसर यहां हो जाएगा, और सी कहेगा तो आंसर यहां हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, देख लीजिए। और आपके सामने और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द ग्रुप, या लिखिए लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर Q by the rule, क्या रूल है, A स्टार B इक्वल टू क्या दे रखा है, AB अपॉन में 3, देन द इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स निकालना है, 4 स्टार 6 का। इनवर्स किसका निकालना है, 4 स्टार 6 का। इसका मतलब ए की जगह मैं क्या रख दूं, 4, बी की जगह क्या रख दूं, 6, तो हमारा क्या आएगा, 4 इंटू 6 अपॉन में 3, 3 2 6 इक्वल टू 8। मतलब हमें 8 का इनवर्स निकालना है। अभी जैसे हमें ए का इनवर्स निकालना था, ऐसे हमें 8 का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ए। अब ए की जगह ए है, बी की जगह ई है, तो रख दो, ए की जगह ए, बी की जगह ई अपॉन में 3 इक्वल टू ए से ए कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 3। अब हमें पता है दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई होता है। हमें इनवर्स क्या निकालना है, 8 का, तो हम ए की जगह क्या रिप्लेस कर दें, 8, तो 8 स्टार 8 का इनवर्स बराबर ई, और हमें पता है ए की जगह 8 है, बी की जगह 8 इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू में 8 का इनवर्स अपॉन में 3 इक्वल टू ई। ई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 3 जा तो 9 हो गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 8 का इनवर्स क्या आ गया, 3 3 जा 9 अपॉन में 8, दैट इज आंसर। आ गया 8 का इनवर्स, बताइए। है इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बस आपको पता होना चाहिए एक किस आइडेंटिटी के बारे में, एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, और एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। ये दो पता होंगी तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं सारा ग्रुप सॉल्व करके भी बताऊंगा, टेंशन ना लो आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ जी स्टार, जी कॉमा स्टार इज अ ग्रुप, कह रहा है ये जी कॉमा स्टार क्या है, ग्रुप है। एक्स स्टार वाई क्या दे रखा है हमें, एक्स प्लस में 2y माइनस का 3, फॉर ऑल एक्स वाई क्या है, जो सेट से बिलोंग करते हैं, सेट क्या है, जी का है। देन इनवर्स ऑफ एक्स, देन इनवर्स ऑफ एक्स इन द ग्रुप जी, इन द ग्रुप इज। अब किसका इनवर्स निकालना है हमें, एक्स का, एक्स का इनवर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए, वाई की वैल्यू क्या है, ई, तो क्या बनेगा ये, ए प्लस में 2e माइनस का 3 इक्वल टू ए से ए कैंसिल, तो 2e बराबर कितना आ गया, 3, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। कई बार आपसे ना आइडेंटिटी एलिमेंट भी पूछेगा, और इनवर्स निकालना, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, ई, और ई की वैल्यू हमें पता है। अब हमें इनवर्स किसका निकालना है, एक्स का, तो ए को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, एक्स से, तो एक्स का इनवर्स आ गया, नहीं आ गया, तो ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स स्टार एक्स इनवर्स बराबर में ई। अब एक एक्स की जगह तो एक्स है, वाई की जगह एक्स इनवर्स है, तो क्या आएगा,
x प्लस में 2x का इनवर्स माइनस का 3 बराबर ई की वैल्यू कितनी है 3/2। तो यहां से क्या आया x प्लस 2x इनवर्स इक्वल टू 3/2 प्लस में 3, ये कितना हो गया 9/2। अब देखिए 2x इनवर्स इक्वल टू 9/2, इस x को मैंने उधर भेज दिया तो माइनस का x हो गया, और 2 का डिवाइड करोगे तो x इनवर्स क्या आ गया 9/4 माइनस का x/2, ये क्या आ गया आपका x इनवर्स। और आप एलसीएम लेना चाहो तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं 9 माइनस का 2x अपॉन में 4, दैट इज आंसर। जो ऑप्शन में हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे नहीं करोगे? बहुत ही सिंपल है। क्या ये टफ माने जाते हैं क्वेश्चन? आप ही बताइए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बस मैं लिखता इसलिए नहीं हूं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए आपको ग्रुप के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं कैसे पूछे गए हैं ग्रुप के। सीधा ग्रुप अगर प्रूव करवाता है तो कैसे करेंगे। अगर आपसे कहेगा प्रूव करो, प्रूव दैट z कॉमा प्लस इज अ ग्रुप, आपको जो ग्रुप है सेट g है वो क्या दे रखा है इंटीजर का दे रखा है। और इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यही तो होते हैं। बताइए हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करना है कि आपको z जो है वो अंडर एडिशन क्या है ग्रुप है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपके पास में एडिशन है, और हमें प्रूफ करना है कि एडिशन में क्या ये ग्रुप है इंटीजर। तो देखिए पहला है क्लोजर क्या कहती है, अगर a और b कोई सेट से बिलोंग करते हैं, और सेट क्या है हमारा इंटीजर का, अगर a और b तो ये a स्टार b कहां बिलोंग करना चाहिए इंटीजर में करना चाहिए। अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है एडिशन का, तो a प्लस b बिलोंग करना चाहिए z में। तो मैंने दो एलिमेंट लिए कहां से z से, a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, तो पुट करो 1 प्लस 2 बिलोंग्स टू z, क्या 3 z में है, हाँ जी है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है। सेकंड पे आ जाओ, क्या कह रहा है एसोसिएटिव क्या कहता है a स्टार b स्टार c इक्वल टू क्या होना चाहिए a स्टार b और स्टार c कब होना चाहिए फॉर ऑल a b c कहां से होनी चाहिए सेट से, और सेट क्या है हमारा इंटीजर का। तो मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिए a1 b माइनस 2 c 3, तो चेक करो इसे, तो a की वैल्यू 1 पुट की, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है एडिशन का, प्लस में माइनस 2 प्लस में 3, भाई स्टार की जगह अब क्या आ जाएगा प्लस सब जगह, तो a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 प्लस में 3, तो बचा क्या 1, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 1 इक्वल टू यहां माइनस 1 प्लस 3, तो 1 और 1 2 इक्वल टू 2, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कर रही है। अब आ जाइए थर्ड पे, थर्ड क्या कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या होती है a स्टार e बराबर a होना चाहिए, तो a स्टार की जगह क्या आ जाएगा प्लस e बराबर a से a कट गया तो e की वैल्यू क्या आ गई 0, ये भी हमारा कहां लाई कर रहा है सेट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई एडिशन में 0, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है 0। और फोर्थ क्या है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या कहता है a स्टार a इनवर्स क्या होना चाहिए e होना चाहिए, और e हमारा क्या है 0। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस a इनवर्स बराबर e की वैल्यू 0, तो यहां से a इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई -a। अब आप a की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, अगर मैं a की वैल्यू सेट से लेता हूं क्या 3, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा -3, जो कि कहां लाई करेगा सेट में। तो इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टी क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मींस ये क्या है ग्रुप है, किसमें अंडर एडिशन। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर कोई प्रूफ करने, वैसे आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो आप किस तरीके से करोगे ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ग्रुप का क्वेश्चन। भाई साहब ऐसे पढ़ा रहा हूं ना आपको कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आओगे। पेड कोर्स में नहीं मिलती है ऐसी चीजें जो मैं फ्री दे रहा हूं आपको, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और आप करते नहीं हो। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन आपके बिल्कुल भी कानों में फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई साहब आप अपने परिवार को जितनी जल्दी बड़ा करोगे उतनी अच्छी चीजें आपको ग्रेजुएशन लेवल की चुटकियों में सिखा दूंगा। अभी तो देखते जाओ, ये ट्रेलर, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। अभी तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताऊंगा, सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, जनरेटर कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए हैं ना 10-10 सेकंड में आपको निकालना सिखा दूंगा। ये तो ट्रेलर है अभी, ठीक है। चलिए अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको।
अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये दो ही मेन बनते हैं, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। देखो मेन मैंने आपको क्या बताया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दो हैं जिससे ही पता लगता है कि ये ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, देखिए अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं इसको, क्या अंडर एडिशन की जगह मैं कर देता हूं अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये कर देता हूं, बस इससे क्या कर देता हूं मल्टीप्लीकेशन। जो बाइनरी हमारा ऑपरेशन है वो कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का है। मल्टीप्लीकेशन है तो देखिए मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट सेट से ले लें हम, सेट क्या है इंटीजर का, तो वो ए स्टार बी भी कहां बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। तो ए, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ए मल्टीप्लाई बी बिलोंग्स टू जेड। ए, अब दो एलिमेंट कोई भी लो इंटीजर से, इंटीजर आपको पता है सेट क्या होता है, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली या -2 ले ली, तो पुट करोगे 0 इंटू में -2, क्या आया 0। ये कहां बिलोंग कर रहा है, जेड में, हाँ जी कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्लोजर है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब ये कहोगे सर जी ये पहले तो आपने ये इधर लिखा था, ये इधर लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 बराबर होता है 5 ही होता है। ठीक है, फोर ऑल क्या कहता है कि ए बी सी तीनों कहां से बिलोंग करते हैं, सेट से, और सेट क्या है हमारा इंटीजर का, तो मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू -2 ले ली, सी की वैल्यू -3 ले ली। अब हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, इसकी जगह मल्टीप्लाई, इसकी जगह मल्टीप्लाई, इनकी जगह मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 इंटू में -2 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई -3, तो ये क्या है -2 मल्टीप्लाई -3, तो 1 मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया प्लस का 6, तो ये क्या आ गया 6, और ये 6 इंटू 1 6, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी आपकी सेटिस्फाइड कर रही है। अब आ जाओ तीसरी पे, तीसरी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या कहता है ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए, और अंडर किसके मल्टीप्लीकेशन, ए से ए कट गया, ई क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो मैंने बताया अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो ये ऐसे रिजल्ट याद रखोगे कि एडिशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में 0 होता है। क्लियर है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या कहता है ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होना चाहिए ई, और ई क्या है आपका 1, और अंडर मल्टीप्लीकेशन बराबर 1, तो ए इनवर्स क्या आएगा 1/a। अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या आएगा 2 का इनवर्स बराबर 1/2, क्या 1/2 सेट में है, बताइए, नहीं है, सेट तो इंटीजर का है, रेशनल नंबर का थोड़ी है, तो 1/2 ये रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर तो इंटीजर में काउंट नहीं होता, तो इसका मतलब हमारी चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन नॉट अ ग्रुप। क्लियर है, चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, इन तीनों में चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो हम कहेंगे वो ग्रुप नहीं है, अगर चारों सेटिस्फाइड है तो कहेंगे ग्रुप है। बताइए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, और मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं ना, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई भी हेरा फेरी नहीं की जाती। हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी आपने, तो यहां कोई हेरा फेरी नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पेपर में आएगा, 101% आएगा। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, उनको आपके सामने बता देता हूं। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये क्या कह रहा है, इफ ए बी का स्क्वायर बराबर, ये आपको पता है दोनों ब्रैकेट का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन अ ग्रुप, अगर ये ग्रुप है इन अ ग्रुप, देन हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, अगर ये कहता है क्वेश्चन में ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस ग्रुप में है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ए बी बराबर बी ए है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए कॉमा बी किसी सेट से हैं दो एलिमेंट, एंड एन इज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, एन इज
पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, देन हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स बी ए का की पावर एन किया जाए तो वो क्या आएगा, ए इनवर्स बी की पावर एन और ए। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आपको सीधी सीधी पेपर में मिलने वाली हैं। ये मैंने अलग से लिखी है सारी बुक से, जो मेन मैंने है और जो पूछी गई है वो सारी मैंने आपके सामने लिख दी है। कहोगे सर आपको याद नहीं है क्या? भाई मुझे याद है, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी बार आप कॉपी को रिवाइज करोगे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। रटने वाली बात नहीं है ये। अगर मैं रटता तो आपको नहीं पढ़ा पाता इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे कहते हैं सर आप अपने नोट्स दे दिए। भाई मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, नोट्स बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास में। सिर्फ मैं वो चीजें लिखता हूं जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये अच्छा है, उन चीजों को लिख लूं। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिखे जाते हैं मैं उन्हें कॉपी में लिखता हूं और उनके सामने आपको कॉपी से लिख के बताता हूं। अदरवाइज मैं कोई नोट्स नहीं बनाता। अगर मैं नोट्स बनाने होते तो आपको मैं प्रोवाइड करा देता। मुझे समस्या क्या है, जब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता था। तो जो चीजें मुझे लगता है कि हाँ ये अलग है और मुझे थोड़ा सा खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूं तो मैं वो चीजें लिख लेता हूं। इसमें शर्माने वाली बात क्या है? मुझे तो कोई शर्म नहीं लगती है भाई। देख के पढ़ाओ चाहे बिना देख के पढ़ाओ, आपको समझ में आना चाहिए। मेरे अंदर ये रहना चाहिए कि हाँ मैं कुछ समझा रहा हूं, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर कुछ गलत पढ़ा देता हूं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। भाई इंसान हूं, कोई भगवान ने ये तो कहा नहीं है कि भैया आ बेटा जा और यूट्यूब पे टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने भी आपकी तरह ही मेहनत की है। तो चलिए तीसरी प्रॉपर्टी है आपके सामने, क्या है? अगर इफ जी क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप है तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी का इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जी इज अबेलियन। ये क्या है, जी ग्रुप है और ये क्या है, जी अबेलियन है। और अबेलियन होगा तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स बी का इनवर्स। क्लियर है? यहां ध्यान दीजिए, अगर ग्रुप कहेगा तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे, और अगर अबेलियन कहेगा तो ए बी का इनवर्स क्या लिखेंगे, ए का इनवर्स बी का इनवर्स। क्लियर है? पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, ए ग्रुप is not simply a set, is not simply a set, but it is an algebraic structure, but it is an algebraic structure. क्या है, कह रहा है कि ग्रुप एक सिंपली सेट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर इफ ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर एन है, वेयर पी इज प्राइम टू एन, वेयर पी इज प्राइम टू एन। जो प्राइम है, ये क्या कह रहा है कि ऑर्डर जो है एक किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है, अगर वही किसी एक पावर, एक एलिमेंट की अगर कोई पावर की जाए लेकिन पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तो उसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन ही होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लूं, अगर ऑर्डर ऑफ कोई एलिमेंट है, मैंने मान लिया 5 है, इसका क्या है, ऑर्डर दे रखा है 2 दे रखा है सपोज, और आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ 5 की पावर 3 पूछे, तो इसका भी ऑर्डर 2 होगा। कब? जब इसकी जो p है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। किसके साथ में, इस n के साथ में। तो जो 3 है वो 2 के साथ में क्या है, प्राइम है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। दैट इज आंसर। ऐसे ही ट्रिक से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किए जाते। ठीक है? 7th है विद बहुत अच्छा ही, 7th कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको ग्रुप से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं छोड़ी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। अभी तो ये टेलर था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं बताऊंगा ना, क्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना सिखाऊंगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के जो ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना सिखाऊंगा, एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा, तो देखना कितना मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। छोटी वीडियो, छोटी है लेकिन मोटी है, मोटी मोटी बातें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन ब्रॉड हैं, ऐसे हैं कि आप पेपर में करोगे तो आप बच्चों से आगे जाओगे, पीछे नहीं रहोगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट बात कि आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।